बाबा के डर्टी गेम ने किया सबको हैरान। करोड़ों सनातनी हो गए परेशान। सोशल मीडिया पर बाबा के खिलाफ उठाई ऐसी मांग, अब योगी ही करेंगे ऐसे बाबा का कल्याण। डर्टी बाबा पर लगे संगीन आरोप, पुलिस भी हो गई हैरान। पीड़िताओं ने दर्ज कराई बाबा के खिलाफ बयान, अब एक्शन होगा तय। दिल्ली से लखनऊ तक डर्टी बाबा की चर्चा, 50 से ज्यादा मोबाइल फोनों की जांच। डर्टी बाबा पुलिस के चंगुल से अभी भी फरार। हो गया ऐसा चौंकाने वाला खुलासा, खौल उठा कट्टर सनातनियों का खून। जी हां, इस वक्त कट्टर सनातनियों का गुस्सा 7वें आसमान पर है, क्योंकि दिल्ली के एक नामी आश्रम से जुड़ा ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। खुद को साधु बताने वाले चैतन्यानंद नाम के बाबा पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, जिसने दिल्ली से लेकर योगी की पुलिस को परेशानी में डाल दिया है। खबर तो यह तक है कि दिल्ली और यूपी पुलिस की कई टीमें आरोपी की तलाश में लगी हुई हैं, लेकिन अब तक वो गिरफ्त से बाहर है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिन 17 छात्राओं ने बाबा पर आरोप लगाए हैं, उनके बयान दर्ज हो चुके हैं और जांच में कई खुलासे हो रहे हैं। बाबा फरारी के दौरान लगातार अपना लोकेशन बदल रहा है। उसका आखिरी लोकेशन यूपी के आगरा का आया था, जिसके बाद से उसका फोन बंद हो गया है। बताया जा रहा है कि अब योगी भी इस मामले में नजर बनाए हुए हैं। अब सवाल यह है कि ऐसे बाबाओं को कब तक बख्शा जाएगा। खबरों की माने तो दिल्ली पुलिस न सिर्फ बाबा की तलाश कर रही है, बल्कि उसके सहयोगियों की भी जांच कर रही है, जिन पर उसे बचाने का शक है। बताया जा रहा है कि आरोपी बाबा को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें दिल्ली, राजस्थान, यूपी, हरियाणा और उत्तराखंड में लगातार छापेमारी कर रही है। इतना ही नहीं, उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया जा चुका है, यानी अब बाबा देश से बाहर नहीं जा सकता। सोशल मीडिया पर भी लोग लगातार लिख रहे हैं कि ऐसे मामलों पर कड़ा एक्शन होना चाहिए और दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। हालांकि जांच में सामने आया है कि बाबा न सिर्फ झूठे वादे करता था, बल्कि हाई प्रोफाइल जिंदगी भी जीता था। पुलिस ने बाबा की लग्जरी वॉल्वो कार को जब्त कर लिया है। इस कार पर संयुक्त राष्ट्र की फर्जी नंबर प्लेट लगी थी। जब पुलिस ने इसकी जांच की तो पाया कि ऐसा कोई नंबर यूनाइटेड नेशंस की ओर से जारी ही नहीं किया गया। कार की तलाशी में पुलिस को 9 नीली नंबर प्लेट्स मिली, जिनमें कई पर यूएन लिखा हुआ था। यह खुलासा पुलिस के लिए भी हैरान करने वाला था और इससे साफ हो गया कि बाबा लंबे समय से लोगों को गुमराह करने का खेल खेल रहा है। इतना ही नहीं, पुलिस ने इस पूरे केस में 50 से ज्यादा छात्राओं के मोबाइल फोन की जांच की। हैरानी की बात यह रही कि सभी फोनों में से पुरानी चैट्स पहले ही डिलीट कर दी गई थी। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या बाबा ने खुद इन लड़कियों से चैट्स डिलीट करवाई थी। फिलहाल पुलिस साइबर एक्सपर्ट की मदद से इन्हें रिकवर करने की कोशिश कर रही है। वहीं जिन पीड़िताओं ने बयान दर्ज कराए, उनके मुताबिक बाबा अक्सर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को अपना निशाना बनाता था। दिल्ली पुलिस को मठ की तरफ से भी एक शिकायत मिली है, जिसमें बाबा पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं। इसके आधार पर पुलिस ने उसके खिलाफ एक और केस दर्ज कर लिया है। अब तक बाबा पर 5 मामले दर्ज हो चुके हैं। इस पूरे प्रकरण ने समाज को हिलाकर रख दिया है। बता दें कि बाबा का डर्टी गेम अब सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लखनऊ और यूपी तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। पीड़िताओं के बयान दर्ज हो चुके हैं और अब कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। कट्टर सनातनी समाज भी इस मामले को लेकर बेहद आक्रोशित है और मांग कर रहा है कि ऐसे बाबाओं पर सख्त से सख्त कदम उठाया जाए। अब सबकी निगाहें पुलिस और कोर्ट के अगले फैसले पर टिकी हैं कि आखिर कब और कैसे इस पूरे खेल का अंत होगा।